हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आपके प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। हर दिन का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग क्लासेस में ज़रूर उपस्थित रहें और अपने दिमाग में जो बातें हैं उसको रिकॉल करें, रिविज़न करें और नई बातों को भी सीखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न। कह रहा निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो समाचार पत्र कौन से थे। आपको बताना इनमें से कौन से दो समाचार पत्र हैं जो एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किए जाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में, चलो ध्यान से उत्तर दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट पूछा हुआ है। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। कॉमनवेल्थ है, न्यू इंडिया है और दूसरा मतलब न्यू हिंद है और दी आर्यन है। आपके सामने ऑप्शन है और आपको देना है जवाब। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। कोड भी आपके सामने है। हालांकि यहाँ पे कॉमनवेल्थ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कॉमन व्हील होगा। कॉमन व्हील है और न्यू इंडिया है, न्यू हिंद है और दी आर्यन है। पहले में है पहला दूसरा, दूसरे में है पहला तीसरा, तीसरे में है दूसरा चौथा और चौथे में है दूसरा और चौथा। यानी कि दो दो ऑप्शन आपके तो सेम हो गए। चलिए मैं इसको अलग कर दे रही हूँ, दूसरा और तीसरा। चलिए दीजिएगा जवाब, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। एनी बेसेंट के द्वारा संपादित समाचार पत्रों में कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन है और आपके सामने कोड भी है। आप लोग इसका उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। बहुत ही फेमस पत्र हैं जो उनके द्वारा निकाले जाते थे। निश्चित ही वो अखबार कौन से हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, कॉमन व्हील और न्यू इंडिया। कॉमन व्हील और न्यू इंडिया ये समाचार पत्र आपकी एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कॉमन व्हील और आपका नेक्स्ट है न्यू इंडिया। कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है आपको ये बताना है। पहला कह रहा है महात्मा गांधी के सामने दिया है मूक नायक, बाल गंगाधर तिलक के सामने दिया है यंग इंडिया, एनी बेसेंट के सामने दिया कॉमन व्हील और भीमराव अम्बेडकर के सामने दिया है केसरी। तो आप सभी को इसका उत्तर पता है, क्योंकि ये तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत आसान भी है, इसमें कोई दम नहीं है। आप सभी को पता होगा कि जो मूक नायक है ये किसकी है। अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर आप लोग इसका आगे क्वेश्चन में सॉल्व कर लेते हैं और मेरा क्वेश्चन लीक हो जाता है। इसलिए मैं जल्दी मैं आप लोगों को उत्तर बता देती हूँ और पता लगता है कि आपके क्वेश्चन आसानी से ईजी हो जाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक का केसरी है, आप सभी को पता है, और महात्मा गांधी का यंग इंडिया है। और इसके अलावा जो भीमराव अंबेडकर है, अब आप समझ लीजिए किसका हो सकता है, इन्हीं का है। भीमराव अंबेडकर का है मूक नायक, जो कि फर्स्ट में है मूक नायक यानी कि चुपचाप रहने वाला नायक। मूक नायक किसका है, अंबेडकर का है। तिलक का केसरी और मराठा है। एनी बेसेंट का कॉमन व्हील और जो है न्यू इंडिया है। यंग इंडिया आपके महात्मा गांधी का है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक आप लोगों को याद रहेगा, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण ये पत्रिकाएँ हैं और पर्सन हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था। इसमें से कौन है जिन्होंने कौमी आवाज़ पत्र की शुरुआत की है। पहला कह रहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा कह रहा है शौकत अली, तीसरा कह रहा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा कह रहा है खलीकुज्मा। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को इसका उत्तर देना है। कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन है और आप सभी लोग इसका उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। बच्चा लोग, क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे, जो सत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर जो है जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज़ के संपादक कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए, आपको बताना है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। आपके सामने है ऑप्शन नवजीवन, क्या ये महात्मा गांधी का है। फिर दिया है प्रभात, क्या ये एनसी केलकर का है। तीसरा है स्वराज, क्या ये टी जो है प्रकाशम का है। और चौथा है कौमी आवाज़, क्या ये अबुल कलाम आज़ाद का है। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, और आप सभी को इसका उत्तर पता चल चुका है, बिकॉज़ ये तो मैंने अभी अभी सॉल्व कराया है कि आपका कौन सा है जो कि सही नहीं है। तो निश्चित ही देखिए क्वेश्चन लीक हो गया।
कौमी आवाज़ अभी आपने सॉल्व किया है कि इसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता था और एक आपके रफ़ी अहमद भी थे, दोनों लोग मिलके इसको प्रकाशित करते थे, जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद। अबुल कलाम आज़ाद नहीं है। नवजीवन गांधी का है, प्रभात केलकर का है, स्वराज टी प्रकाशम का है। ये आपके सुमेलित हैं। जो सुमेलित नहीं है वो है आपका केवल और केवल चौथा, चूँकि इसके जवाहरलाल नेहरू और आपके रफ़ी अहमद हैं। कौमी आवाज़ रफ़ी अहमद और जवाहरलाल नेहरू का है। अगला प्रश्न भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, मराठी पाक्षी बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? मराठी पाक्षी बहिष्कृत भारत का आरंभ किसने किया था? पहला कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा कह रहा है BR अम्बेडकर, तीसरा कह रहा है VD सावरकर और चौथा कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किसने किया था, आपको ये बताना है। और इसका जो सत्य है वो है केवल और केवल दूसरा, यानी कि भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही उत्तर है मराठी पाक्षिक जो है बहिष्कृत भारत। देखिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? आपको बताना है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। आपके सामने है ऑप्शन, पहला है वंदे मातरम, दूसरा है पीपुल, तीसरा है ट्रिब्यून और चौथा है वीर अर्जुन। क्या है जो सही हो जाएगा बच्चा लोग? बहुत ही शानदार प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा कि कौन सा समाचार पत्र है जो कि लाला लाजपत राय के द्वारा 1920 में लाहौर से प्रकाशित किया जाने वाला उर्दू समाचार पत्र है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, वंदे मातरम। 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में प्रकाशित समाचार पत्र है वंदे मातरम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? इनमें से कौन सा जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? पहला कह रहा है अल हिलाल, दूसरा कह रहा है कामरेड, तीसरा कह रहा है द इंडियन सोशलिस्ट और चौथा है आपका ज़मींदार। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? फटाफट दीजिएगा उत्तर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि कौन है, जो कि मतलब अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका है, बहुत ही फेमस है, आयोग का फेवरेट है, बार बार पूछा जाता है। अल हिलाल, यही आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही बच्चा लोग, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित आपका अल हिलाल है। ये सारे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, पत्र पत्रिकाएँ बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। और अब आपके लिए सब आसान हो रहा होगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट आपको रिपीटेड मिल रहे होंगे। क्या मतलब जो है BR अम्बेडकर का इंडिपेंडेंस है? क्या एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया समाचार पत्र प्रकाशित होता है? क्या बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी प्रकाशित होता है? क्या दादा भाई नौरोजी द्वारा रफ्त गुफ्तार का प्रकाशन किया जाता है? जो सही नहीं है वो आप सभी को पता है क्योंकि हम लोग कई बार सॉल्व कर चुके हैं कि कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये सही नहीं है, इंडिपेंडेंस ये इनका नहीं है। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया है, आपको रट गया है। यंग इंडिया गांधी का है, रट गया है। तिलक मराठा केस जो है तिलक का मराठा और केसरी ये भी आपको पता है। दादा भाई नौरोजी का रफ्त गुफ्तार, इसको भी याद रखिएगा, आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखेंगे ये सारी बातें जो आयोग के द्वारा बार बार पूछी जाती हैं। अगला देखिए, हरिजन के कर्ता कौन थे? हरिजन प्रारंभ किसने किया था? हरिजन समाचार पत्र के प्रारंभकर्ता कौन थे? और इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि ये बहुत आसान है और काफ़ी फेमस है, क्योंकि ये बहुत फेमस पर्सनालिटी का है। किसका है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के पत्र का नाम था हरिजन। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया? आपको बताना है गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था? पहला कह रहा मुंबई से,
दूसरा कह रहा है पुणे से, तीसरा कह रहा है अहमदाबाद से और चौथा कह रहा है नासिक से। आपके सामने देखिए इतना सारा ऑप्शन है और आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। महात्मा गांधी ने जो हरिजन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था, इसका जो पहला अंक था ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, आपको ये बताना है। और आपने देख भी लिया ऑप्शन मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और नासिक। तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। पुणे से पहला जो इनका समाचार पत्र का पहला जो अंक है ये पुणे से प्रकाशित हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है। ये तो बहुत ही आसान हो गया है आप लोगों के लिए, बिकॉज ये रिपीटेड है। निश्चित ही आप सभी को पता है, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ये दोनों पत्र एनी बेसेंट का है, जो आयोग के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तिलक का मराठा और केसरी आपको याद ही हो गया होगा। मराठा कौन सी भाषा में छपता था, अंग्रेजी, और केसरी कौन सी भाषा में छपता था, मराठी। तो याद रखेंगे ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडियन ओपिनियन पत्र के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्र के प्रथम संपादक कौन थे, आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन। ऑप्शन पहला है महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का है, अल्बर्ट बेस्ट का है, महादेव देसाई का है, या मनसुख लाल नजर का है। आपको बताना है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है। और ये आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है और यूपीपीसीएस लेटेस्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखेंगे इंडियन ओपिनियन पत्रिका के पहले जो संपादक हैं वो मनसुख लाल नजर हैं। ये पत्रिका है किसकी, महात्मा गांधी की। ये पत्रिका महात्मा गांधी का है, लेकिन इसको सबसे पहले जो प्रकाशित कर रहे हैं, इसका जो प्रथम अंक प्रकाशित किया था वो मनसुख लाल नजर ने किया था। क्योंकि ये प्रथम कह रहा है, अगर ये कहता है संपादक कौन है तो गांधी हो जाते। इंडियन ओपिनियन गांधी की पत्रिका है, लेकिन इसका जो प्रथम पत्र या अंक जो संपादित हुआ था पहला भाग, वो किसने किया, मनसुख लाल नजर ने। अगर यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह से पूछे कि इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन है, महात्मा गांधी, लेकिन इंडियन ओपिनियन का प्रथम अंक या प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने संपादित किया था, तो मनसुख लाल नजर। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चा लोग, बहुत ही फेमस प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था। वंदे मातरम पत्र का संपादक कौन था, आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन और आप लोगों को देना है जवाब। आपके सामने पहला ऑप्शन है आपका, कह रहा है श्यामजी कृष्ण वर्मा, दूसरा कह रहा है भीखाजी, तीसरा कह रहा है बी डी सावरकर और चौथा कह रहा है हरदयाल। बताएंगे बच्चा लोग आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा। वंदे मातरम नामक समाचार पत्र के प्रकाशक कौन है, और आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए। तो याद रखेंगे कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर सही है वो है लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लाला हरदयाल हैं आपके संपादक वंदे मातरम के। ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लाला हरदयाल। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। पत्रकार का जो है कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन में आपके सामने है बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर देना है। मतलब जो है एक पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करने की वजह से किसको जेल हुई थी, वो पहले व्यक्ति आप सभी को पता होगा कौन हो सकते हैं, आपके बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं को पत्रकारिता के क्षेत्र में पहली बार जेल जाना पड़ा था, क्योंकि इन्होंने निष्पक्ष और निडर होकर अपनी बातों को अंग्रेजों के खिलाफ लिखा था। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। पहला कह रहा है इंडियन नेशन, दूसरा कह रहा है पंजाब केसरी, तीसरा कह रहा है प्रभाकर और चौथा कह रहा है डॉन। बताएंगे इसमें से कौन सा समाचार पत्र है या अखबार है जिसका प्रकाशन पटना से होता था। और आप सभी को ऑप्शन पता है, इसमें से उत्तर आपको बताना है। तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका इंडियन
नेशन, इसी की जो है प्रकाशन पटना से होता था। पंजाब केसरी से तो पता चल रहा है ये लाला लाजपत राय का है और वो पंजाब में सक्रिय थे, तो आपका पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंडियन नेशन। अगला देखिए बच्चा लोग, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया था। एक समाचार पत्र है जो कि अंग्रेजी में छपता है और साप्ताहिक है जिसका नाम है वंदे मातरम। इससे अपने आप को किसने जोड़ा था, आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, एम जी रानडे या लोकमान्य तिलक। आपके हिसाब से कौन है जो अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम से जुड़े हुए हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है, अरविंद घोष ही साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम से जुड़े हुए हैं, जो कि एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र है। अगला देखिए, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था, आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन, होम रूल पार्टी, गदर इन पार्टी, उग्रवादी पार्टी या स्वराज पार्टी। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था, आपको ये बताना है। और इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आपके जो यंग इंडिया समाचार पत्र है वो तो महात्मा गांधी का है, लेकिन यंग इंडिया का जो साप्ताहिक पत्र है ये कौन प्रकाशित कर रहा है, आपको ये बताना है। तो यंग इंडिया का जब साप्ताहिक आए तो होम रूल पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। यंग इंडिया समाचार पत्र आए तो महात्मा गांधी, यंग इंडिया साप्ताहिक आए तो होम रूल पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, कंफ्यूज ना होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। पहला ऑप्शन है रामनाथ पुरी, दूसरा है जीडी कुमार, तीसरा है लाला हरदयाल और चौथा है तारकनाथ दास। बताएंगे बच्चा लोग, आपके सामने है ऑप्शन और आपके सामने प्रश्न भी है। मैंने आपसे प्रश्न पढ़ दिया है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। कौन हो जाएंगे अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान पत्र के प्रकाशक, तारकनाथ दास। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, तारकनाथ दास ने ही अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था। दशक की बात कर रहा है, ईयर पूछेगा तो 1861 हो जाएगा। तो आपको बताना है क्या सही है, बम्बई से, कोलकाता से, मद्रास से या पौंडीचेरी से। आप सभी को इसका उत्तर बताना है। चलिए दीजिएगा जवाब, क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका कोलकाता बिल्कुल सही है। कोलकाता से ही 1861 में मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन किया था। याद रखिएगा ये 1861 से शुरू हुआ है। मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर इसके संपादक थे, प्रकाशक थे। इंडियन मिरर कोलकाता से प्रकाशित होता था। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। मिरातुल अखबार किसकी रचना है, किसका समाचार पत्र है, आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन, पहला है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने राम मोहन राय, तीसरा है सर सैयद अहमद खां और चौथा है मौलाना शिबली नुमानी। क्या है जो सही हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ और लेटेस्ट यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। साप्ताहिक फारसी, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कौन सी भाषा में छपता है, फारसी। कैसा है, साप्ताहिक है। नाम क्या है, मिरातुल अखबार। किसने प्रकाशित किया है, राजा राम मोहन राय। इन्हीं का है फारसी में साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार। बहुत ही शानदार प्रश्न था। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, गदर पार्टी का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ। गदर पार्टी का प्रथम अंक इनमें से किस भाषा में पहली बार प्रकाशित हुआ। उसके बाद वो कई भाषाओं में प्रकाशित होने लगा, लेकिन शुरुआत किस भाषा से हुई, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी। आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा। प्रथम अंक जो गदर पार्टी का है इसका जो प्रकाशित हुआ था वो उर्दू में प्रकाशित हुआ था। धीरे धीरे करके अन्य भाषाओं में भी इसका प्रकाशन शुरू हो गया था, लेकिन पहला अंक उर्दू में ही प्रकाशित हुआ था।
अगला प्रश्न भी आपका समाचार पत्र ही है। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदू पैट्रियट, दी हिंदू, यंग इंडिया या नेटिव ओपिनियन? फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिंदू पैट्रियट। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट था। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, भारत का पहला समाचार पत्र पूछेगा तो बंगाल गजट हो जाएगा। वो भी अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, लेकिन वो एक विदेशी थे जिनका नाम था विलियम हिकी, उन्होंने प्रकाशित किया। लेकिन अगर पूछे भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित कौन सा समाचार पत्र था, तब हिंदू पैट्रियट। भारतीय शब्द जुड़े तो हिंदू पैट्रियट, और भारत का पूछे तो आपका बंगाल गजट। इस तरह से आप अगर क्वेश्चन को समझने लगेंगे तो प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और आयोग इनको घुमा घुमा के पूछता है। माइनर सा अंतर होगा और उत्तर बदल जाएगा। अगला देखिए, नीचे स्वाधीनता संग्राम में तथा उसके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? आपको स्वाधीनता संग्राम के समय जो समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उसमें से कौन सा जोड़ा है जो गलत है? यानी कि प्रकाशित करने वाले व्यक्ति हैं और आपके समाचार पत्र हैं, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? मौलाना आज़ाद, क्या इनका अल हिलाल था? क्या तिलक का केसरी था? क्या जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड था? क्या महात्मा गांधी का पायनियर था? आप सभी को पता है इसका उत्तर कि क्या है जो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न में कोई दम नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या है जो कि सही हो जाएगा बच्चा लोग? तो जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो आपका पायनियर है ये महात्मा गांधी का नहीं है। किसका है? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं पता है तो आगे के सेशन में मैं सॉल्व कराऊंगी, बताऊंगी नहीं, सब बता देती हूँ और आप लोग बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका ये सही नहीं है। आज़ाद का अल हिलाल है, केसरी तिलक का है, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का है। ये बातें याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। आज का सेकंड लास्ट देखते हैं प्रश्न। कह रहा है समाचार पत्र और प्रकाशन करने वाले कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं आपको वो बताना है। आपके देखिए सामने आ गया है, बहुत सारे एक तरफ पत्र है और दूसरी तरफ उनके संपादक या प्रकाशक हैं। जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। क्या लीडर मदन मोहन मालवीय का है? क्या मुंबई क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का है? क्या इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का है? क्या जस्टिस राणा डे का है? कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखेंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो जो सही है वो है आपका मतलब जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो जस्टिस है ये राणा डे का नहीं है, बल्कि ये है आपके टी एम नायर। टी एम नायर, टी एम नायर, 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 टी एम नायर का है। लीडर मदन मोहन मालवीय का है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे क्रॉनिकल ये फिरोज शाह मेहता का है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडियन मतलब इंडिपेंडेंट ये मोतीलाल नेहरू का है, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जस्टिस टी एम नायर का है, ये आपकी राणा डे का नहीं है, इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है बच्चा लोग। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। कह रहा है कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? शानदार प्रश्न है आपका। कह रहा है कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? केसरी, प्रताप, मराठा या आपका मंजूषा? आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कानपुर से प्रकाशित होता है, याद रखिएगा। कौन प्रकाशित करते हैं? विजय सिंह पाठक। कौन से आंदोलन को फेमस बनाया है? बिजौलिया। पत्र कौन सा है? प्रताप।
ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रताप प्रताप ही है जो कानपुर से प्रकाशित होता है और ये बिजौलिया आंदोलन को बढ़ाने के लिए है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। और किसने किया है? विजय पथिक ने किया है। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे बच्चा लोग। यहाँ से आयोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अभी आपके बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि बाकी हैं पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हुए और आंदोलन से भी, उसे भी हम लोग देखेंगे और डेली पढ़ाई करेंगे। आप लोग क्लास में ज़रूर उपस्थित रहें और खूब मेहनत से पढ़ाई करें। कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई डिमांड है कुछ भी है तो आप कह सकते हैं बेझिझक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो